नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर। आप सभी का स्वागत है। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के हमारे पेड स्मार्ट कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। कोर्सेस सारी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, हर एक्सरसाइज की आपको PDF मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर। आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड मित्रा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्कल आर लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक्स। हम लोगों के पास जब भी ऐसा कोई कंडीशन आता है, एस सर्कल हो या लार्ज सर्कल हो या फिर ST हो, ये इसके लिए क्या होता है दोस्तों, S हुआ या Z हुआ, और ये क्या है SW है, और इसके लिए क्या रहता है ST। जब भी इसके साथ कंडीशन आता है PR रहे, BR रहे, या तो TR, DR, CHR, JR, KR, GR, जब भी इसमें से कोई भी एक आता है तो जिस डायरेक्शन में इनिशियल हुक रहता है उसी डायरेक्शन में ये छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल या फिर ST हुक मर्ज हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों के पास है स्प्रे, दूसरा एग्जांपल हम लोगों के पास है स्ट्रे, और तीसरा एग्जांपल है स्क्रू। यहां पर अगर इसको देखा जाए तो ये आया हुआ है एस के लिए एक छोटा सा सर्कल, इसके जस्ट बाद हम लोगों के पास क्या है P और R आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो क्या कहा गया कि जिस भी डायरेक्शन में इनिशियल हुक आएगा उसी डायरेक्शन में सर्कल मर्ज हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में ये रोटेशन इसका क्लॉकवाइज, तो इसी रोटेशन में हो जाएगा स्प्रे। ठीक है, आप इसमें बोल सकते हैं दोस्तों कि ऐसे आप इसके पहले केवल और केवल S पढ़े थे, तो आप बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा। वो केवल और केवल एंटी क्लॉक था, ये आपका स्प्रे है। अगर इसका रोटेशन मैं इस प्रकार से कर देता हूं तो अब ये हो जाता है इस पे। इसका रोटेशन कैसे है, एंटी क्लॉक। अभी ये वाले का रोटेशन कैसे हो गया, क्लॉकवाइज। दूसरा हम लोग देखते हैं स्ट्रे, S प्लस T और R इस प्रकार है। तो T और R जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में सर्कल मर्ज हो जाएगा। स्ट्रे, ये क्या हो गया स्ट्रे। अब अगर आप इस रोटेशन को इस प्रकार से कर देंगे तो आप S और Z में पढ़े हैं, ऐसे हो जाएगा हम लोगों के पास केवल और केवल स्टे, केवल और केवल S सर्कल होगा। अगर जिस भी किसी विद्यार्थी को ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, सर्कल वाला ये वाला चैप्टर है, सर्कल S एंड Z, आपका लार्ज सर्कल है, फिर ST वाला, तीनों चैप्टर एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, स्क्रू, S प्लस K और R लिखा हुआ है, इसी डायरेक्शन में ये क्या हो गया आपका स्क्रू। तो इस प्रकार से इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं लार्ज सर्कल के लिए। अब लार्ज सर्कल से रिलेटेड हम लोगों के पास 3 एग्जाम्पल है यहां पर, इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, स्वीपर SW, इसके लिए लार्ज सर्कल प्लस P और R का हुक। देखिए यहां पर क्या बताया गया कि जिस डायरेक्शन में इनिशियल हुक वाला इसमें से कोई भी आ रहा है उसी डायरेक्शन में ये लार्ज हुक हुआ, स्मॉल हुक हुआ, ST हुआ, ये सारा क्या हो जाएगा मर्ज हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा स्वीपर, ये यहां पर डॉट स्वीटर। नेक्स्ट एग्जांपल SW लार्ज सर्कल प्लस T और R, देखिए इसी डायरेक्शन में ये स्वीटर। अगर इसको हम लोग इसके पहले लिखते थे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कुछ ऐसे, तो ये केवल और केवल स्वीप होता
था। कैसे इसका रोटेशन कैसे था? एंटी क्लॉक। और ये कुछ इस प्रकार रहता था, तो ये होता था स्वीट। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके पहले SW कैसे चलता था? एंटी क्लॉक। अभी सब कैसे चल रहा है? मोटेशन, सबका रोटेशन कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। स्विचर लिखा हुआ है SW, इसके लिए भी लार्ज सर्कल प्लस चर का साउंड। यहां पर देखिए जिस डायरेक्शन में ये है स्विचर। अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉक मोशन में ऐसे लिखते तो क्या होता? तो केवल और केवल हम लोगों के पास स्विच का साउंड आता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग ST से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्या है? स्टटर। देखिए यहां पर ST, इसके लिए एक लूप हो गया, प्लस टर के साउंड के लिए हम लोग इनिशियल हुक ऐसे यूज करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपका इनिशियल हुक है उसी डायरेक्शन में ST मर्ज हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा स्टटर। स्टोकर, जिस डायरेक्शन में आपका इनिशियल हुक है उसी डायरेक्शन में ST ऐड हो गया है। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है एक बार फिर से हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जब भी हम लोगों के पास कोई ऐसा कंडीशन आता है कि S हुआ, Z हुआ, SW हुआ, ST हुआ, ये किसके पहले आता है? इनिशियल हुक PR, BR, TR, CHR, K और R। तो जिस डायरेक्शन में ये सारे इनिशियल हुक्स आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसके सारे सिंबल्स ऐड हो जाएंगे। जैसे स्प्रे, तो S हो गया P और R के पहले, तो जिस डायरेक्शन में P और R है उसी डायरेक्शन में सर्कल ऐड हो गया है। स्ट्रे है तो जिस डायरेक्शन में T और R है उसी डायरेक्शन में S ऐड हो गया है। इसी तरह स्वीपर है लार्ज सर्कल, इसमें क्या है? जिस डायरेक्शन में P और R है उसी डायरेक्शन में आपका लार्ज सर्कल ऐड हो गया है। स्वीटर है तो जिस डायरेक्शन में T और R है उसी डायरेक्शन में ये भी ऐड हो गया। और लास्ट यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा है कि ST से रिलेटेड एग्जांपल है स्टटर। ST आया हुआ है यहाँ पर T और R के पहले, तो जिस डायरेक्शन में T और R है ये भी ऐड हो गया, और स्टोकर भी उसी डायरेक्शन में ऐड हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड आगे के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है हम लोगों के पास सप्लाई, दूसरा है सेटल, तीसरा है साइकिल। यहां पर देखिए S सर्कल है प्लस P और L। तो देखिए जितने भी PR, BR, TR, DR, CHR, JR, KR और GR थे, इसमें S सर्कल ऐड हो जाता था, मर्ज हो जाता था। अभी हम लोग इसको मर्ज नहीं करेंगे, ये इनिशियल हुक्स जो है उसी के साथ लिखा जाएगा। कैसे? देखिए सप्लाई लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिखेंगे, यहां पर हम लोग हुक के साथ लिखेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम लोग इसको मर्ज कर देंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये आपका अभी हो जाएगा सपाई। क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि एंटी क्लॉक अगर चलेगा तो केवल और केवल क्या होगा? S या Z। इसलिए इसको इस प्रकार हम लोग नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल हुक के साथ ही ऐड होगा S या Z। उसी तरह सेटल यहां पर लिखा हुआ है, S हो गया प्लस T और L। यहां पर भी इनिशियल हुक्स जो है इसके साथ ही हम लोग इसको लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा सेटल। केवल और केवल ऐसे करने पर, ऐड करने पर यह आपका हो जाएगा सेट। ये आपका मिस्टेक है। लास्ट हम लोग देखते हैं साइकिल लिखा हुआ है यहां पर भी देखिए इनिशियल हुक्स के साथ रहेगा। क्या हो गया? साइकिल। दोस्तों स्ट्रेट स्ट्रोक से रिलेटेड जितने भी प्रीसीडिंग इनिशियल हुक्स है उसके रूल्स हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे
प्रीसीडिंग इनिशियल हुक्स का कंडीशन किसके लिए? कर्व स्ट्रोक के लिए। अगर जितने भी इनिशियल हुक्स हैं उनके पहले आ जाता है ए सर्कल, किसमें? कर्व स्ट्रोक में, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों? जितने भी हुक आएंगे उसी के साथ हम लोग सर्कल देंगे। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है सिवर, तो यहां पर आ गया है एस सर्कल और वी और आर, ये आपका हो गया इनिशियल हुक। तो यहां पर एस सर्कल हम लोग देते हैं और हुक के साथ इसको लिखते हैं और यहां पर एक हैवी डॉट ए के लिए लिख दिया। दूसरा कंडीशन क्या है? सॉरी, दूसरा एग्जांपल सुदर लिखा हुआ है यहां पर एस प्लस दर, तो हुक के साथ ही हम लोग लिखेंगे यहां पर सुदर। तीसरा एग्जांपल सीनर लिखा हुआ है, हुक के साथ सिविल लिखा हुआ है। लार्ज इसके लिए यूज होता है दोस्तों, यहां पर हमने लार्ज लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी हम लोगों के पास कर्व स्ट्रोक हैं, अगर उसके साथ कोई भी प्रीसीडिंग इनिशियल एस आता है तो उसको हम लोग हुक के साथ ही लिखते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों। जब भी एस के आर या एस जी आर इसके जस्ट बाद आ जाता है टी या डी, ठीक है, ऐसे कंडीशन में एस का जो रोटेशन होता है वो हमेशा रहेगा एंटी क्लॉक। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल है इसके लिए टास्कर, दूसरा एग्जांपल है डिसग्रेस। टास्कर लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर एस का रोटेशन कैसे है दोस्तों? एंटी क्लॉक। डिसग्रेस यहां पर भी देखिए एस यहां पर आया हुआ एस जी आर और यहां पर यस और के आर था, तो इसका भी रोटेशन कैसे हुआ है दोस्तों? एंटी क्लॉक मोशन में। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके स्क्रीन पर ग्रेमेलॉक्स दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, आप उसको देख लेंगे, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए गए होंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई भी डाउट्स रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जितने भी पेड ग्रुप वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना कॉपी मुझसे चेक करा लेंगे और कोई भी डाउट्स रहेगा तो मुझसे पूछ लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।